आज मेरे पास एक पेशेंट आए जिनका अभी हाल ही में मैंने गॉल ब्लैडर का लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया था। उन्होंने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे सब स्टिचेस भी हट गए हैं, मैं नहाना धोना भी स्टार्ट कर चुका हूँ, मुझे अब आगे क्या करना है लाइफ में, मेरे को क्या प्रिकॉशन लेने हैं। लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया हुआ है कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, पेट फूलने लगता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में। मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन इन कानपुर, आज आपको गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में क्या किया जाता है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो वो एक बीमारी का अड्डा हो चुका होता है, उसको हम लोग शरीर से हटाना ही प्रेफर करते हैं और वही एक स्टैंडर्ड सर्जरी है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि पूरा पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तो मिथ नंबर 1 जो आपको दूर करना है, कई लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में सिर्फ स्टोन निकालिए, गॉल ब्लैडर निकलना नहीं चाहिए। तो मिथ नंबर 1 इज गॉल ब्लैडर पूरा निकलता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट मिथ पे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया तो अब आप ये नहीं खा सकते, कुछ ऑयली नहीं खा सकते, कुछ स्पाइसी नहीं खा सकते, या अपनी मनचाही पसंदीदा चीज नहीं खा सकते। तो ये है मिथ नंबर 2, इसको दूर करें। मिथ नंबर 2 में सबसे पहले आप ये जान लें कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद आपको खान पान का कोई विशेष परहेज करने की जरूरत नहीं है अनटिल अदरवाइज रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जो एक बैलेंस डाइट हर व्यक्ति को खानी चाहिए वही आपको खानी है। ये नहीं कि आज भी छोला भटूरा खा लिया, कल पाव भाजी खा ली, परसों हमने चाउमीन खा लिया, तो फिर आपका स्वास्थ्य कहाँ जाएगा ये आप खुद सोच सकते हैं। बट आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो अगर करें तो उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, किसी विशेष चीज के परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। मिथ नंबर 3 कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या भारी सामान नहीं उठा सकते? जी नहीं। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद अगर आपने दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करवाया है तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो किसी भी दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन में किया जा सकता है। उसमें आपको भारी सामान नहीं उठाना है, नहाना नहीं है, टांके गल जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारे मिथ हैं। इसको हम लोग मिथ नंबर 3 बोलेंगे। इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। हमारे मरीजों को या स्टैंडर्ड जो तरीका है वो यही है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ उसके बाद आप नहाना धोना स्टार्ट करिए अगले ही दिन से आप चलना फिरना स्टार्ट करिए, अपना नॉर्मल वर्क नेक्स्ट डे से रिज्यूम कर लीजिए, अपना लाइट एक्टिविटीज धीरे धीरे स्टार्ट करिए और स्लोली ग्रेजुअली अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाइए। अब हम आते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद क्या नहीं करना है। मेरी सलाह यह रहती है कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद आपको लंबे समय तक फास्टिंग नहीं करनी है। डोंट स्टे एम्प्टी स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर एक बाइल स्टोरेज के ऑर्गन का काम करता है। जब वो गॉल ब्लैडर निकल गया है तो हमारे शरीर में बाइल स्टोरेज का ऑर्गन नहीं रहा है, उसके चलते हमारा लिवर बाइल को बनाता रहता है। वो जो एक्स्ट्रा बाइल है वो अल्टीमेटली हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा, जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो एसिडिटी, रिफ्लक्स, ये सारी चीजें कराएगा। तो आपको ये सिंगल पीस ऑफ एडवाइस है ऑपरेशन के बाद कि आपको खाली पेट बहुत देर तक नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि भरपेट खाते रहे और अपना वजन आपने 50 से 100 कर लिया। इसका मतलब ये कि अपनी डाइट को आप इस तरीके से बैलेंस करें कि दिन में 3 से 4 बार शॉर्ट मल्टीपल मील्स लेते रहें। यदि आप पहले 3 चपाती एक बार में खाते थे तो साधारण उदाहरण से अगर मैं बताऊं तो उसको 1.5 चपाती करके थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें। ये सिंगल पीस ऑफ एडवाइस है जो हम लोग अपने पेशेंट्स को देना प्रेफर करते हैं और जो हमें लगता है कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद फॉलो करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप गॉल ब्लैडर के दूरबीन विधि द्वारा किए हुए ऑपरेशन के बाद नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें,
लाइक करें वीडियोस को और आगे शेयर करें। थैंक यू।